हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग जो है एक हमारे रिसर्च का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सैम्पलिंग, उसे डिस्कस करेंगे। मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जो है सैम्पलिंग का इंट्रोडक्शन डिस्कस करूंगी कि सैम्पलिंग क्या है और इसे हमारे जो नर्सिंग रिसर्च है उसमें क्यों इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, नर्सिंग रिसर्च हमारे नर्सिंग फील्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसमें नए डाटा को इनोवेट किया जाता है, निकाला जाता है, ताकि हम पेशेंट को जो है बेहतर केयर प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो रिसर्च हमारे नर्सिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। ठीक है, तो रिसर्च में जो है सैम्पलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि जो नर्सिंग रिसर्च होती है तब हम किसी उसमें किसी चीज़ की स्टडी करते हैं, जैसे पेशेंट की रिकवरी रेट हो गई, या फिर हेल्थ बिहेवियर हो गया, या फिर किसी मेडिसिन का इफ़ेक्ट हो गया। तो हर पर्सन या फिर हर पेशेंट के ऊपर हम जो है स्टडी नहीं कर सकते। या फिर अगर एग्जाम्पल के लिए देखें कि पूरी पॉपुलेशन में हमें स्टडी करनी है, तो हम हर एक पर्सन पे जाके थोड़ी स्टडी कर सकते किसी चीज़ की। उसमें से कुछ जो इंसानों को या फिर कुछ सैंपल हमें लेना होगा, तब हम उनके ऊपर स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए हम जो है पॉपुलेशन से ये थोड़ा सा पार्ट चूज़ करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सैंपल देते हैं। जैसे कि हम लोग किसी का ब्लड का टेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें हम ब्लड टेस्ट के लिए थोड़ा सा सैंपल लेते हैं ना, मतलब पूरा ब्लड थोड़ी न लेते, सिर्फ थोड़ा सा सैंपल कलेक्ट करते हैं और फिर हम उसे बोल देते हैं कि हम इसको सैम्पलिंग कर रहे हैं। तो सैम्पलिंग भी वही प्रोसेस है कि हम जो है पूरी पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को लेते हैं, कुछ सैंपल्स को लेते हैं। तो वो क्या हमारी प्रोसेस कहलाती है, वो हमारी प्रोसेस कहलाती है सैम्पलिंग। जैसे कि अगर एक हॉस्पिटल में 1000 पेशेंट एडमिट है और हम सिर्फ जो है 100 पेशेंट के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, तो हम जो है उन 1000 पेशेंट में से 100 कॉमन पेशेंट्स को लेंगे। उन 100 कॉमन पेशेंट को लेना, क्या वो 100 पेशेंट हमारे क्या कहलाएंगे, सैंपल कहलाएंगे। और उनको चूज़ करने की जो प्रोसेस है वो सैम्पलिंग कहलाएगी। ठीक है, आई एम श्योर कि आप लोगों को इतने में तो समझ में आ गया होगा कि सैम्पलिंग क्या होती है और इसे नर्सिंग रिसर्च में क्यों इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अब हम जो है इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि कौन कौन सी डेफिनेशन है। मैं आपको 3 डेफिनेशन बहुत ही सिंपल और इजी बताऊंगी। ठीक है, सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है पॉयलेट एंड हैंगलर के अकॉर्डिंग, जो उन्होंने 1999 में दी थी। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग डेफिनेशन है, sampling is the process of selecting portion of the population to represent the entire population। पॉयलेट एंड हंगलर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन ये कह रही है कि सैम्पलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें रिसर्चर पूरी पॉपुलेशन में से एक छोटा सा हिस्सा सेलेक्ट करता है, ताकि उस छोटे से हिस्से की स्टडी करके पूरी पॉपुलेशन के बारे में आइडिया दे सके। और फॉर एग्जांपल के लिए 1000 पेशेंट में से 100 को चुना जाना और उनके ऊपर स्टडी करके पूरे रिजल्ट को जो है रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन है, अ सैम्पलिंग इज अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन which is studied in order to make inference about the population। ये डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू कैरलिंगर। ओके, जो 1986 में उन्होंने दी थी। अब ये डेफिनेशन ये कह रही है कि सैंपल जो है पूरी ग्रुप का एक पार्ट होता है जिसे हम स्टडी करते हैं और उसके रिजल्ट को पूरे ग्रुप पर अप्लाई करते हैं। जैसे कि तुम जो है 50 नर्सिंग स्टूडेंट को का सर्वे करते हैं हम लोग, जैसे जैसे कि तुम लोग जो है 50 नर्सिंग स्टूडेंट का सर्वे कर रहे हो और उनके रिजल्ट से कॉलेज के सभी स्टूडेंट के बारे में आइडिया निकाल लेते हैं। जैसे कि हम लोग किसी कॉलेज में जाते हैं और वो ये देखते हैं कि वहाँ के पर्टिकुलर स्टूडेंट का एवरेज रिजल्ट इतना इतना आ रहा है, तो उसके बेसिस पे हम कॉलेज का कैटेगरी क्या है वो डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेकंड डेफिनेशन। देन थर्ड डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू शर्मा, sampling is the process of selecting units like people, object or event from the population so that studying the sample we may fairly generalized our result back to the population। ये डेफिनेशन ये कह रही है कि सैम्पलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोगों या फिर
चीज़ें या फिर जो है इवेंट्स को पॉपुलेशन में से सेलेक्ट करते हैं, ताकि उन पर स्टडी करके हम पूरे पॉपुलेशन के बारे में जनरल रिजल्ट निकाल सके। ठीक है, मतलब कि एक बड़े से ग्रुप की स्टडी करने के लिए उसका एक छोटा सा टुकड़ा निकालना, उसकी स्टडी करना और जो बड़े से ग्रुप है उसका रिजल्ट प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन ऑफ सैम्पलिंग। तो मिलता है अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। और पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेल दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।